गिनती की पुस्तक उसका 14 अध्याय और उसका 28 वचन, ये वचन मेरे दिल को बहुत छुआ। और प्रभु परमेश्वर का एक नियम होता है, इंग्लिश में बोलते हैं उसको नियम को, तो लॉ में बोला जाता है, पर तो नियम जो है वो प्रिंसिपल, नियम को क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल मतलब किस चीज से क्या बनता है। जैसे कि एक साधारण चीज है, गरम चावल में पानी डालने से क्या होता है? क्या होता है? भात होता है। गरम पानी में क्या डालते हैं? चावल। वैसे ही अगर हम उसी को नियम कहते हैं, प्रिंसिपल। परमेश्वर का एक प्रिंसिपल, क्या प्रिंसिपल है? कि हमारे मुंह को हमें क्या करना है? इस्तेमाल करना है, व्यवहार करना है। हम जब प्रभु की उस वचन को मुंह से अंगीकार करेंगे तो बहुत कुछ हमारे जीवन से होगा। प्रभु कहता है, गिनती उसका 14 अध्याय का 28 वचन देखिए। इसलिए उनसे कह कि यहोवा की यह वाणी है कि मेरे जीवन की शपथ जो बातें तुमने मेरे सुनते कही है, निसंदेह मैं उसी के अनुसार तुम्हारे साथ व्यवहार करूंगा। अच्छा, और धीरे धीरे पढ़िए। इसलिए उनसे कह कि, कौन बोल रहा है? परमेश्वर बोल रहा है। उनसे कहा, किनसे कहा? इस्राएल लोगों से कहा। किसको बोल रहा है? मूसा को बोल रहा है। देखिए वचन समझना, क्या बोल रहा है? इसलिए तुम उनसे, अर्थात इस्राएल लोगों से कहे कि यहोवा की यह वाणी है, यहोवा का वाणी, मेरा वचन यह है कि मेरे जीवन की शपथ जो बातें तुमने मेरे सुनते कही है। देखिए, जो बातें तुमने मेरे सुनते कही है, इसका मतलब क्या है? जो बातें तुमने मेरे सुनते कही है, मतलब परमेश्वर के कान में हम जो बातें कहते हैं, मेरे सुनते कही है। निसंदेह मैं उसी के अनुसार तुम्हारे साथ व्यवहार करूंगा। हालेलुया। परमेश्वर कहता है निसंदेह। निसंदेह मतलब क्या? उसमें संदेह मत कर। निसंदेह मैं वैसे ही तुम्हारे साथ करूंगा। हालेलुया। परमेश्वर क्या बोला? निसंदेह मैं वैसे ही तुम्हारे साथ करूंगा। क्या मतलब है? परमेश्वर मूसा को बोल रहा है कि तो इस्राएल को कहते कि उन लोग जो बातें मेरे कान में कहेंगे, मैं वही बातें उनके लिए करूंगा। हालेलुया। उसको बोलते हैं मिरेकल ऑन योर माउथ। क्या कहते हैं? मिरेकल ऑन योर माउथ। मिरेकल ऑन योर माउथ मतलब परमेश्वर ने हमारे मुंह में क्या क्या है? चमत्कार दिया है। हालेलुया। हम जो कहेंगे वो होगा। परंतु हम ऐसे लोगों को विश्वास करते हैं जिन लोग उल्टा बोलते हैं, और जो उल्टा बोलते हैं हम उसको विश्वास करते हैं। कोई अगर बोल दिया है तुम 10 दिन में मर जाओगे, तो हम क्या करेंगे? सबको हम बोलते हैं कि हम 10 दिन में मर जाएंगे, यार जो खिलाना है खिला दो, हम 10 दिन में। हम उसी के वचन को विश्वास करते हैं, परंतु परमेश्वर के वचन को हम विश्वास नहीं करते। इसके लिए प्रभु कहता है कि हम जब उसके कान में जो बातें कहेंगे वो परमेश्वर हमारे लिए करेगा। इसको अपने अंदर लेने की कोशिश करें, क्योंकि ये परमेश्वर का क्या है? प्रिंसिपल, नियम है। जैसे मैंने अभी एकदम सिंपल बातें बताया, क्या
कि गर्म पानी में चावल डालो, ठीक है। आप अगर तेल में चावल डालोगे, आप अगर और कहाँ चावल डालोगे तो भात नहीं बनेगा। ये क्या है? प्रिंसिपल है। परमेश्वर वैसे ही कहता है कि तुम जो मेरे कान में कहोगे वो मैं तुम्हारे लिए कर दूंगा। हालेलुया। वचन उसका 18 अध्याय का 21 वचन के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। देखिए, सेम प्रिंसिपल, सेम नियम यहाँ भी परमेश्वर बोलते हैं। हम लोग हमेशा इसको इस्तेमाल करते हैं कि हमारा कॉमन चीज है, परंतु ये प्रभु का क्या है? एक प्रिंसिपल है जिसको हमें करना बहुत जरूरी है। क्या लिखा है? प्रभु कहता है जीव के अधीन में क्या है? मृत्यु और जीवन है। हालेलुया। मृत्यु और जीवन किसमें है? जीव में है। कई बार हम इसको नहीं समझ पाते। मैंने इसको समझा है और मैं बोलते रहता हूँ। हालेलुया। बोलता हूँ, कहता हूँ, ताकि परमेश्वर क्या करे? काम करे। परमेश्वर तब तक नहीं काम करेगा जब तक हम नहीं बोलेंगे। अगर हम मृत्यु का बात कहेंगे तो मृत्यु हमारे लिए होगी, अगर जीवन का बात करेंगे तो जीवन हमारे पास आएगा। इसके लिए हमको क्या करना है? हमेशा यही बोलना है। क्या? अच्छी बातों को हमें बोलना। भजन संहिता उसका 118 अध्याय का 17 वचन को देखिए। मैं ना मरूंगा वरन जीवित रहूंगा, हालेलुया। परमेश्वर के कामों का वर्णन करता रहूंगा। हालेलुया। क्या बोल रहा है? कि मैं नहीं मरूंगा। हालेलुया। मैं क्या करूंगा? नहीं। हमारे बोली में क्या है? ताकत है। एक व्यक्ति को डॉक्टर ने बोल दिया कि तुम जाओ और मेरे पास मत आना, क्योंकि तुम क्या हो जाओगे? मर जाओगे। 24 घंटा में तुम्हारा देहांत हो जाएगा। पर तुम किसी प्रभु के दास ने उसके पास गया और उसे बोलने लगे कि तू बोल। क्या बोल? कि मैं नहीं मरूंगा। इसी वचन को देख के बोला, मैं नहीं मरूंगा। मैं क्या करूंगा? परमेश्वर की महिमा करूंगा। दाऊद कहता है अगर मैं मर जाऊंगा तो क्या ये मिट्टी तेरी प्रशंसा कर सकेगा? नहीं। तो मेरी बोली कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर हमें ऐसे नहीं बनाया कि हम क्या हो जाए? ऐसे दुख के जीवन बिता, कष्ट में अपना समय बिता। परमेश्वर कहता है कि तू ये बोल और ये तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। हम जो बोलेंगे परमेश्वर हमारे लिए वो करेगा। ये परमेश्वर का वचन है। हम लोग देखेंगे फिलिपी की पत्री उसका 4 अध्याय उसका 13 वचन। फिलिपियंस जो मुझे सामर्थ्य देता है, जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। हालेलुया। मैं सब कुछ कर सकता हूँ। इसका मतलब ये हमारे मुंह में हमेशा कैसे चीज रहना चाहिए? पॉजिटिव हो जाएगा, जरूर होगा, नहीं होगा ये प्रभु के डिक्शनरी में है नहीं। हालेलुया। इसके लिए हमेशा हमको ये चीजों को अपने मन में, मुंह में क्या करना है? बार बार बोलते जाना है। जब हम बोलते जाएंगे तो परमेश्वर क्या करेगा? उसी के अनुसार हमारे लिए करेगा। हालेलुया। उसी के अनुसार हमारे लिए करेगा। प्रभु नहीं चाहता कि हमारा दिन बेकार हो जाए। प्रभु नहीं चाहता कि हमारा मन दुखी रहे। परमेश्वर नहीं चाहता। मैं लास्ट सैटरडे में बताया था 118 का 24 में से बोला था। क्या? आज का दिन यहोवा ने बनाया है। हालेलुया।
बनाया है? ये दिन बनाया है। ऐसा लिखा है 118 का। आज वह दिन है जो यहोवा ने बनाया है। देखिए, तो ये चीज को हमारे माइंड में हमको क्या करना है? भरना है और मुंह से बोलना है। आज का दिन क्या है? परमेश्वर यहोवा ने मेरे लिए बनाया है। जैसे कि मेरी मम्मी मेरे लिए क्या बनाई है? कुछ अच्छा एक चीज बनाई है। हालेलुया। जो चीज वो बनाई है वो चीज कभी भी गड़बड़ वाला, गलत वाला, दुख देने वाला, जहर वाला हो ही नहीं सकता। हालेलुया। होगा? नहीं हो सकता है। अगर माँ नहीं कर सकती तो पिता कैसे कर सकते? तो आज का दिन, अरे यार आज का दिन कैसा गया? छोड़ो यार, क्या बोलते हैं, बहुत तकलीफ में आज का दिन। परमेश्वर का ये इच्छा नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा क्या है? कि हम उसमें क्या हो? आनंदित हो। हालेलुया। मम्मी कुछ बना के दी, उसको खा के बच्चा क्या होगा? खुश होगा, आनंदित होगा। परमेश्वर ने दिन बना के दिया, मैं क्या होगा? आनंदित होगा। शैतान मुझे छू नहीं सकता है, शैतान मुझे कुछ नहीं कर सकता। मेरा हर चीज बदल सकता है। हालेलुया। बीमारी कुछ भी, कैंसर कुछ भी, ट्यूमर कुछ भी, जो भी हमारे अंदर है वो भी हमारे मुंह से बोलने से क्या हो सकता है? बदल सकता है। हालेलुया। ये परमेश्वर की पावर है। कई बार हम लोग परमेश्वर को दुख मतलब काम देना नहीं चाहते। परमेश्वर को क्या देना नहीं चाहते? काम देना। मेरा परमेश्वर महान है। हालेलुया। सारा दुनिया उसका है। वो बोलता है क्या, मेरे को भूख लगने से मैं तुम्हारे पास जाऊंगा, भजन संहिता 50 अध्याय में तुझे मांगूंगा, भेड़ मांगूंगा, बकरी मांगूंगा। नहीं, परमेश्वर इतना बड़ा है। 50 अध्याय में देखिए वो बोल रहा है 9 वचन, मैं ना तो तेरे घर से बैल, ना तेरे पशुशाला से बकरे लूंगा। हाँ 12। यदि मैं भूखा होता तो तुझसे ना करता, क्योंकि जगत और जो कुछ उसमें है वह मेरा। देखिए परमेश्वर बोल रहा है ये हम उनके बच्चे हैं। हालेलुया। हम किसके बच्चे? हम उसके बच्चे हैं। ये हमेशा हमको याद रखना चाहिए। कुछ भी हो जाए, कहीं भी, कैसी भी परिस्थिति हो, कितनी असंभव हमारे सामने दिखता हो, परंतु मैं वादा करता हूं कि परमेश्वर में हम जब बढ़ेंगे और हमारा मुंह से जब हम बोलेंगे तो परमेश्वर क्या करेगा? हमारे लिए उस काम को करेगा। हालेलुया। क्योंकि लिखा है गलती में तो बोल, उन लोग मेरे कान में जो बोलेंगे वो मैं उनको कर दूंगा। 11 अध्याय का 13 वचन, 11 अध्याय का 11, 12, 13 में लिखा है ये चीज लिखा है। पढ़िए। तुम में से ऐसा कौन पिता होगा कि जब उसका पुत्र रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे? देखिए कौन, ये अगर हो ही नहीं सकता है तो क्या आपका परमेश्वर ऐसा आपके लिए करेगा? हो ही नहीं सकता है। क्या एक पिता को अगर पुत्र क्या मांगेगा? मछली मांगने से वो क्या देगा? उसको सांप देगा। ऐसे लिखा है ना। और एक बार तुम में से ऐसा कौन पिता होगा कि जब उसका पुत्र रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो मछली के बदले उसे सांप दे? हाँ, रोटी मांगे तो पत्थर दे, और मछली मांगे तो सांप दे, अंडा मांगे तो बिच्छू दे। देखिए शारीरिक पिता अगर नहीं ऐसे करता है तो आप उनके कान में जो बोलेंगे वो होगा कि नहीं होगा? उसका मतलब कई बार हम अपने शारीरिक पिता और माता से भी
और मैं तुम्हारे लिए करूंगा। जो बातें तुम्हारे लोगों ने मेरे कान में बोलेंगे, मैं उसके अनुसार तुम्हारे लिए करूंगा। हालेलुया। इसके लिए प्रियो, हमको क्या करना है? बोलना बहुत जरूरी है। हालेलुया। हम बोलते जाएंगे, हम जितना प्रभु के लिए अच्छी अच्छी बातें बोलेंगे, सब हमारे लिए, सारी दुनिया हमारे लिए, सारी बाइबल की प्रतिज्ञा हमारे लिए, सारे स्वर्गदूत हमारे लिए। हालेलुया। सब कुछ परमेश्वर हमारे लिए दिया है। देखिए यिर्मयाह की पुस्तक उसका 29 अध्याय का 11 कि परमेश्वर अपने लोगों के लिए क्या सोचता है। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की है। हालेलुया। परमेश्वर कहता है जो कल्पनाएं मैंने तुम्हारे लिए की है, मतलब परमेश्वर हमारे लिए क्या करता है? कल्पना करता है। कल्पना मतलब क्या है? He thinks about us। और हमारे लिए कल्पना करता है, सोचता है कि इसको मैं ऐसा देखना चाहता हूँ। जैसे एक माँ, एक पिता जैसे अपने बच्चों को देखना चाहता है, वैसे वो बोल रहा है कि मैं तुम्हारे लिए जो कल्पना किया हूँ वो क्या है? वो गड़बड़ वाला नहीं है। हालेलुया। हानि की नहीं है, लॉस होने वाला नहीं है। ऐसे मैंने सोची कौन सी पिता है, अभी हमने देखा लूका उसका 11 अध्याय करते रहो चल कि परमेश्वर अगर साधारण एक पिता अपने पुत्र के लिए ऐसा नहीं करता है, तो मैं तुम्हारे लिए भी ऐसे नहीं कर सकता हूँ। हालेलुया। और यिर्मयाह 29 में वो कहता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ सोचता हूँ, कल्पना करता हूँ। मतलब क्या सोचता हूँ? क्या सोचता हूँ? हानि का नहीं। हालेलुया। कौन हानि का सोचता है? हमारा हानि के लिए कौन सोचता है? हमारा शत्रु सोचता है। हमारा शत्रु चाहता है कि हमारा हमेशा क्या बने? हानि हो। परंतु परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारा हानि नहीं सोच रहा हूं। तो हम क्यों बोलते हैं? हमें ऐसा बोलना नहीं है। हालेलुया। क्या लिखा है? हानि का नहीं वरन क्या लिखा है? पढ़िए सिस्टर। हानि का नहीं। यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं है, कुशल ही की है। हालेलुया। तो क्या है? कुशल। हमारे लिए हमारा पिता कुशल सोचता है। हालेलुया। कैसे सोचता है? कुशल। तो हमें भी हमारा मुंह में ऐसे ऐसे बातों को डिक्लेयर करना है, बोलना है। गिनती में पढ़ता है, गिनती 14 का 28 में कह रहा है कि तुम जो जो बातें मेरे कान में बोलोगे वो बातें मैं तुम्हारे लिए करूंगा। निसंदेह मैं तुम्हारे लिए करूंगा। तो परमेश्वर हमारे लिए क्या सोचता है? कई बार हम उसको सोच नहीं पाते। कई बार हम अपने आप में सोचते हैं मैं ऐसे होऊंगा, मैं ऐसे होऊंगा। परमेश्वर मेरे बारे में क्या सोच रहा है? ओ मेरा हानि का भी, जितने लोग हानि की ओर जाए, क्या परमेश्वर उनके लिए हानि सोचा है? नहीं, हो ही नहीं सकता है। मेरा परमेश्वर क्या सोचता है? हमारे लिए अच्छा सोचता है। हालेलुया। इसके लिए हमारे दिमाग को हमें क्या करना है? अच्छा बनाना है। हालेलुया। इसके लिए बाइबल में लिखा है कि तुम अपना दिमाग को ट्रांसफॉर्म करो। क्या करो? नया करो। इतना नया करो कि जैसे प्रभु का मन था, ईश्वर का जैसे मन था, तुम्हारा मन भी ऐसा होगा। हालेलुया। इसके लिए हमको मैंने बोला क्या 118 का 17 में दाऊद कहता है आई विल नॉट डाई। वो अपना
प्रभु में बोलता है मैं नहीं मरूंगा और मैं जब तक जीऊंगा तो केवल परमेश्वर के लिए जीऊंगा, आनंद करूंगा, परमेश्वर की स्तुति करूंगा। तो ये वचन परमेश्वर हमें दिया है। हम पढ़ेंगे दूसरा तिमोथी उसका पहला अध्याय का 7 वचन। दूसरा तिमोथी हमारे ये वचन जो है ये एक मिरेकल पुस्तक है। इसमें जो जो वचन प्रॉमिस हमें दिया गया है उसको हमें क्या करना है? बोलना है। क्या करना है? बोलना है। और जब बोलेंगे तब देखेंगे कि ये उल्टा चीजें हमारे अंदर आएगा ही नहीं। पढ़िए कौन सा? पहला तिमोथी दूसरा क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ्य और प्रेम और संयम की आत्मा दी। हालेलुया। हमें कैसे आत्मा दिया है? साहस की आत्मा दी। भय नहीं। हमें किसी बात की भय करना नहीं है। हालेलुया। हर चीज जब हम बोलेंगे प्रभु में भरोसा, जब हम बोलते नहीं हैं उसका मतलब क्या है? हमारे पास प्रभु के ऊपर भरोसा है नहीं, इसके लिए हम बोलते नहीं। बाइबल में लिखा है विश्वास क्या करता है? बोलता है। हालेलुया। दूसरे ग्रंथी 4 अध्याय उसका 13 वचन। इसलिए कि हम में वही विश्वास की आत्मा है जिसके विषय में लिखा है मैंने विश्वास किया इसलिए मैं बोला। देखिए अगर मैं विश्वास करता हूं तो मुझे बोलना पड़ेगा। किसी जगह में कुछ मिल रहा है, अगर मैं विश्वास किया तो मुझे क्या करना है? बोलना है। मैं विश्वास अगर करता हूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा? बोलना पड़ेगा। नेगेटिव चीज ईश्वर को पसंद नहीं है और परमेश्वर नहीं चाहता कि उसके बच्चे कभी भी ऐसे उल्टी बातें बोले। हालेलुया। देखिए आपको मालूम होगा लूका उसका 10 अध्याय का उसका 38 वचन में मार्था और मरियम दो बहन और दोनों प्रभु को जानते हैं, प्रभु को मानते हैं, परंतु एक बहन जो है वो उल्टी बातें बोलती है, दूसरी बहन सीधी बातें बोलती है। जानते हैं उसके पढ़ने की जरूरत नहीं। 10 अध्याय का उसका 38 वचन में मार्था क्या बोल रही है? प्रभु ये मेरा सहायता नहीं करती है, ये मेरे लिए नहीं काम करती है, मैं थक गई हूं, ऐसे होगा तो मैं मर जाऊंगी, इसको जल्दी भेजो, नहीं तो टाइम में तुमको। सारी नेगेटिव बातें कौन बोलते गई? मार्था। तो बोलते ये मैं सुनना नहीं चाहता हूं। और क्या होता है? ये सारी बातें मैं सुनना नहीं चाहता। मेरा परमेश्वर क्या नहीं कर सकता है? हालेलुया। मेरा परमेश्वर क्या नहीं कर सकता है? बताइए मुझे। सब कुछ उसके पास सब कुछ है, तो हमारे पास क्या नहीं है? विश्वास नहीं। इसके लिए हम बोलते नहीं है। हम जब विश्वास करेंगे तो हम जरूर बोलेंगे, और जब हम बोलेंगे गिनती उसका 14 का 28 क्या? जब हम बोलेंगे तब परमेश्वर क्या होता है? निसंदेह मैं उसको करूंगा। हालेलुया। निसंदेह मैं उसको करूंगा। परमेश्वर करेगा। कब करेगा? जब हम क्या करेंगे? उसकी बातों के अनुसार बात करेंगे। बोलना बहुत जरूरी है। परमेश्वर हमारे हानि के लिए कभी सोचता नहीं है कि भाई और बहन, परमेश्वर नहीं चाहता कि मैं बीमार रहूं। वो सोचता नहीं है, उसका कल्पना नहीं है कि मैं बीमार पड़ूं। वो कल्पना कर नहीं सकता है कि मैं अशांत रहूं। वो कल्पना कर नहीं सकता है कि मैं लड़ाई और झगड़ा में रहूं। हम सोचते हैं, हम बोलते हैं, इसके लिए वो हमारे लिए हो जाता है। प्रभु का
कहता है तुम जैसे बोलोगे वैसे होगा। इसके लिए हमें क्या बोलना है? मेरे पास भय की आत्मा नहीं है। हालेलुया। मैं मरूंगा नहीं, मैं क्यों मरूंगा? हालेलुया। कितनी भी डॉक्टर आपको बोल दे तो आप बोलिए मैं मरूंगा। मुझे याद है कई लोगों को मैं इसको बोला हूँ। एक व्यक्ति को मेरे पापा ने उसको बोला जल्दी से घर ले जाओ। बोला से डॉक्टर बोला इसको जल्दी से घर ले जाओ एक गाड़ी बुक करके, क्योंकि वो कभी भी मर सकता है, कभी भी मर सकता है। तब पापा के पास जब खबर आया, पापा उनको बोलते कि तू बोल कि मैं मरूंगा नहीं, जिंदा रहूंगा। यीशु मेरा मुझे चंगाई दिया है, बोलते गया। और आपको विश्वास है कि नहीं है, उस 7 दिन के बाद पापा को फोन करके बोलता है सर जी मैं अपने घर से खड़ा को क्या बोलते हैं जहाँ धान पीसते हैं, अपने घर से वहां तक चल के आ सकता हूँ। हालेलुया। परमेश्वर को हम बहुत छोटा मानते हैं, इसके लिए हम उनको बड़ी चीजों की बात बोलते नहीं है। प्रभु कहता है तुम क्या करो, बोलो और मैं तुम्हारे लिए करूंगा। हालेलुया। पहला यूहन्ना उसका 4था अध्याय, पहला यूहन्ना उसका 4था अध्याय का 4था वचन। ये सारी वचनों को सवेरे उठ के बोलिए, अर्ली मॉर्निंग उठ जाइए और क्या बोलिए, इसको डिक्लेयर करिए। क्या बोलेंगे? मेरे अंदर भय की आत्मा नहीं है। किसकी आत्मा है? साहस की आत्मा। ये बोलिए मैं मरूंगा नहीं, परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए जिंदा रहूंगा। और एक वचन देखिए, पहला यूहन्ना उसका 4था अध्याय का 4 वचन। हे बालकों, तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वह उससे जो संसार में है बड़ा है। देखिए ये सारे वचन को हम विश्वास नहीं करते, सच में नहीं विश्वास करते, इसके लिए बोलते नहीं। क्या लिखा है? लिखा है कि जो तुममें है, जो दुनिया में उससे वो क्या है? महान है, बड़ा है। हिंदी में बड़ा है या महान मतलब मेरे अंदर जो है और ये दुनिया में मेरे विरुद्ध में काम करने वाला जो सामर्थ्य है उससे मेरे अंदर रहने वाला महान है। इसको हम विश्वास करते हैं पर तो बोलते नहीं। जब ऐसी परिस्थिति आ जाता है तब को ये बातों को बोलना है कि अरे ये क्या, इससे बड़ा तो मेरे अंदर। प्रैक्टिकली हम प्रभु के वचन को मानते नहीं है, प्रैक्टिकली हम प्रभु के वचन को फॉलो नहीं करते, प्रैक्टिकली प्रभु के वचन के अनुसार हम चलते नहीं है। इसकी भी सारी परेशानी हमारे जीवन में आता है, चिंता, बोझ। हालेलुया। अगर हम ये सारी वचन को बोलते जाएंगे तो हम देखेंगे कि सब हमारी परिस्थिति क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। परमेश्वर बनाता है। हालेलुया। पर परमेश्वर कौन है? क्रिएटर है, वो बना सकता है। अगर नहीं है तो वो बनाता है। हालेलुया। बनाने की सामर्थ्य रखता है। इसके लिए हमें क्या ये लिखा है कि मेरे अंदर जो है वहां जो है उससे ये महान, मतलब मैं उनसे क्या हूं? महान हूं, मैं उनसे सामर्थ्य हूं। ये वचन सबको हमें सवेरे उठ के क्या करना है? बोलना है, पागल के जैसे बोलिए। और देखिए उस दिन आपका जीवन कैसे चलता है, आपकी दुख कहां चला जाता है आपको पता नहीं चलेगा। आपको मालूम चलेगा कि ईश्वर मेरे साथ में है। ये सारी बाइबल की जितने प्रॉमिसेस है ये आपके लिए है। हालेलुया। किसके लिए है? मेरे लिए है।
परमेश्वर क्या करेगा हमारे जीवन पर। मैं आपको हजारों गवाही दे सकता हूँ। हमको क्या करना है, बोलना है, पॉजिटिव बोलते जाना है, डिक्लेयर करना है, डिक्लेयर करना है। जितना हम बोलते जाएंगे परमेश्वर उतना हमारे जीवन में क्या करेगा, काम करेगा। हमारे परमेश्वर भला परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर हमें भलाई में ले जाना चाहता है। हमारा परमेश्वर हमारे लिए भला सोच रखा है। हमारा परमेश्वर चाहता है कि हम हमेशा अच्छे से रहें। हालेलुया। हमारा कोई कमी ना हो। हमारे शत्रु आए परंतु वो हमसे उसका 54 अध्याय का 17 वचन हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाए। जो हथियार तेरी हानि के लिए बनाया गया है में से कोई भी सफल ना हो। हालेलुया। उसमें से कोई भी सफल। तो परमेश्वर का ये एक नियम है, एक प्रिंसिपल है। क्या कि हम जो बोलेंगे वो परमेश्वर हमारे लिए करते जाएगा। हालेलुया। हम बोलते जाएंगे और वो करते जाएगा। हम बोलते जाएंगे और वो करते जाएगा। उसके लिए कोई कमी नहीं है। हालेलुया। अब इसको ग्रहण करिए और लेके जाइए। और मैं आपको वादा करता हूँ कि आपके जीवन में परमेश्वर के कार्य दिन प्रतिदिन क्या होगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा। परमेश्वर आपको बढ़ाएगा, घटाने वाला परमेश्वर नहीं। जैसे मैंने कई बार बोला हूँ, गिनती पुस्तक में मूसा जाके चट्टान को बोलता, परमेश्वर ने बोला था, क्या बोला कि तू जा और चट्टान से बोल। क्या बोल कि पानी आना चाहिए। और तो परमेश्वर क्यों बोल रहा है, परमेश्वर क्यों बोल रहा है चट्टान को जाके बोलो, जरूरत नहीं है। ये जो प्रिंसिपल है ये बहुत पावरफुल है। इसके लिए हमें उसको क्या करना है, याद करना है और उस प्रिंसिपल को चलाना है, करना है, बोलना है। अब देखिए बोलते जाइए, सवेरे उठ के ऐसे ऐसे कुछ वचन को रात में लिख के रखिए, सवेरे उठ के चिल्लाकर बोलिए। लोग आपको पागल बोलेंगे तो बोलने दीजिए, तो आप बोलिए और देखिए कि वो कैसे प्रभु काम करता है कि नहीं करता है। हालेलुया। उसकी सामर्थ हमारे लिए है प्रिय, परंतु हम बोलते नहीं हैं। पौलुस कहता है मैं विश्वास करता हूँ, मतलब मैं बोलता हूँ। यह उसका 37 अध्याय में लिखा है कि हड्डी को परमेश्वर बोलता है, क्या बोलता है, जाओ हड्डी को बोलो। क्या बोलता है, जाओ हड्डी से बोलो कि एक सेना बन जाए। हालेलुया। परमेश्वर कई बार हमको ऐसा लगता है कि परमेश्वर क्या क्या बोलता है कुछ समझ में नहीं आता। तब उसने मुझसे पूछा, हे मनुष्य के संतान, क्या ये हड्डियां जी सकती हैं? मैंने कहा, हे परमेश्वर यहोवा, तू ही जानता है। तब उसने मुझसे कहा, इन हड्डियों से भविष्यवाणी करके कर, हे सूखी हड्डियों, यहोवा का वचन सुनो। हालेलुया। देखिए प्रभु बोलता है यहेजकेल को, बोलता जा और किसको बोल, सूखी हड्डी को बोल। हालेलुया। क्या बोल, तुम्हें जीवन आ जाए, तुम एक दूसरे से जुड़ जाओ। सूखी हड्डी को यीशु बोलता है कि तुम जाके बोलो। अब जब वो बोला तब क्या हुआ, वो हड्डी सब एक दूसरे से जुड़ गया। बाइबल में झूठ नहीं लिखा है। हालेलुया। बाइबल में क्या नहीं लिखा है, झूठ नहीं लिखा है। बाइबल एक सत्य पुस्तक है। इसके लिए 7 वचन में क्या लिखा, देखिए, इस आज्ञा के अनुसार मैं भविष्यवाणी करने लगा, और मैं भविष्यवाणी कर ही रहा था कि एक आहट आई और भूलोल हुआ, और वे हड्डियां इकट्ठी होकर हड्डी से हड्डी जुड़ गई। हालेलुया। बोलना है, हम
विश्वास किया इसके लिए बोला। यस्केल बोला मैं विश्वास किया इसके लिए बोला, और जब मैं बोला तो हड्डी क्या हो गया? जुड़ने लगी है। बोलना जरूरी है। हम नहीं बोलेंगे तो परमेश्वर भी हमारे लिए नहीं करेगा। हालेलुया। इसलिए हमें ये पॉल यहूदीयों का यही प्रिंसिपल, वो हमेशा यही प्रिंसिपल में चल रहा था कि जो भी उनके पास आता था क्या बोलता था? बोलो। और यही प्रिंसिपल परमेश्वर के वचन का नियम है, आज्ञा है, और उसको हमको बोलना करना है। अब्राहम का नाम को परमेश्वर बदल दिया। पहले क्या था? अब्राम था। उसके बाद प्रभु उसको क्या कर दिया? नाम को बदल दिया। क्या नाम बदल दिया? अब्राहम बदल दिया। अब्राहम का मतलब क्या है? बहुत लोगों का पिता। है नहीं, एक भी बेटा की बेटी है नहीं। बुढ़ा हो गया, कितना? 75 साल का हो गया, और 75 साल में परमेश्वर उसका नाम को क्या कर दिया? बदल दिया। अब्राहम से अब्राहम किया। अब्राहम का मतलब क्या है? नाम का मतलब क्या है? बहुत लोगों का पिता। कैसा क्या जरूरत था? क्या जरूरत था उसके नाम को बदलने के लिए? अब्राहम जो था वो तो ठीक था, सारी जो था वो भी ठीक था। क्या जरूरत है बदलने की? बदलने का मतलब यह है कि वो एक दूसरे को पुकारे। सारी उसका नाम था, उसका नाम बदल के सारा रख दिया। अब्राहम उसका नाम था, उसको बदल के अब्राहम रख दिया। अब सारा अब्राहम को अब्राहम बोल के पुकार रहा है, अब्राहम सारा को सारा बोल के। इसका मतलब क्या है? वो बोल रहा है अगो बहुत लोगों का पिता बोल रहा है। कितना साल तक बोला मालूम है? 75 साल से 99 साल तक वो बोलते गए। क्या बोलते गए? क्या बोलते गए? आगो बहुत लोगों का पिता। देखो तो बोलते गए। और वो क्या बोल रहा है? सारा का मतलब क्या है? बहुत लोगों का मां। और है तो नहीं, एक भी नहीं। हालेलुया। और ये लोग कितने साल तक बोलते गए? 99, उनको 99 होने तक वो क्या बोलते गया। हालेलुया। तो बोलते क्या हो गया? परमेश्वर बोलता है तुम मेरे कान में जो बोलोगे मैं वो निसंदेह कर दूंगा। गिनती 18 का 24। ये सबको याद रखिए, प्रभु के वचन को याद रखिए। प्रभु करेगा। हालेलुया। उसके पास है, हाँ है। वो क्या कर सकता है? हाँ कर सकता है। वो कौन है? सृष्टि करता है। हालेलुया। ये तो हमारे शरीर को बनाने वाले तो ऊपर में है, इन लोग जो है सजाने वाले हैं। डॉक्टर लोग कौन है? रिपेयरिंग करने वाले हैं। बनाने वाला कौन है? परमेश्वर है। हालेलुया। वो बनाता है, वो नया बनाता है। परमेश्वर के लिए कोई बात कठिन नहीं है। चाहे हार्ट का प्रॉब्लम हो, चाहे ट्यूमर हो, चाहे कैंसर हो, चाहे कुछ भी बीमारी हो, अगर आप बोलते जाएंगे मैं मर जाऊंगा, तो आप वही होगा। आप जो बोलेंगे वही होगा। मुझे क्या करना है? परमेश्वर से बोलना है। हालेलुया। हम जब बोलेंगे, देखिए परमेश्वर बाइबल में क्या नहीं किया है। शद्रक, मेशक और अबेदनगो, इनको कहाँ डाल दिया गया? आग के अंदर डाल दिया। बोले हाँ, नेगेटिव नहीं बोलेंगे, हम यीशु के विरुद्ध में नहीं बोलेंगे, हम ये मूर्ति को, प्रतिमा को प्रणाम नहीं करेंगे, हमारा परमेश्वर हमें बचाएगा, हम जानते हैं। हालेलुया। बोले क्या बोले? हम जानते हैं, हम विश्वास करते हैं, हम जानते हैं कि हमारा परमेश्वर हमें बचाएगा। कौन बोला? शत्रु में। किसको बोला? राजा को बोला, थरथरा के नहीं बोला, कमांड करके बोला, राजा हम चाहते हैं कि
बाइबल कहानी नहीं है, बाइबल सच्ची घटना है। घटना को क्या बोलते हैं? सच्ची इंसिडेंट। ये स्टोरी नहीं है कि यहाँ एक राजा था, उसका स्टोरी नहीं है। दिस इज द ट्रूथ, द वर्ड ऑफ गॉड। इसमें कोई झूठ एक भी नहीं है। और यीशु मसीह का नाम है सच, और वो जब भी कुछ बात करता है तो उसे पहले बोलता है सच सच मैं तुमसे, क्योंकि उसकी मुंह से कभी झूठों का सरदार तो वही है जो दुनिया में है, पर तो सच्चा का सरदार तो हमारे अंदर है। हालेलुया। और ये उससे महान है। हालेलुया। इसके लिए मेरे प्रियो, हमें बोलना है। मैं इसके बारे में पहले भी बोला हूँ। ये गिनती की पुस्तक 18 अध्याय में ऐसा लिखा, मुझे नहीं मालूम था। जब मुझे किसी प्रवक्ता दास ने बताया, मैं घबरा गया। अपने इतनी अच्छा वचन गिनती पुस्तक में लिखा। उसके बाद मैं फिर उसी चीज को सोचने लगा। हालेलुया। मेरा परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। बोलिए मेरा परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। बोलिए मेरा परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। मैं मरूंगा नहीं, मैं जीऊंगा और परमेश्वर की, मेरा परमेश्वर मेरे लिए कोई हानि का सोचा नहीं है। बोलिए क्या? मेरा परमेश्वर मेरे हानि के लिए कुछ सोचा नहीं, परंतु किसके लिए सोचा है? क्या लिखा है? मंगल एवं उन्नति के लिए वो सोचा है। कौन पिता अपने पुत्र का हानि सोचता है? बताइए। आपका पिता कैसे आपके लिए आपका हानि का सोच सकता है? हमको बोलना है। हालेलुया। मेरे अंदर जो है, मेरे बाहर जो है, जो मेरे विरुद्ध में आता है, उससे हालेलुया मेरे पास ज्यादा ऑथोरिटी है। मैं जो बोलूंगा वो होगा। हालेलुया हालेलुया। मुझे नहीं मालूम क्यों मैं इस वचन को बोल रहा हूँ, परंतु ये मुझे ताकत दे रहा है। हालेलुया। ये मुझे बल दे रहा है, और शायद ये आपको भी बल दे रहा है। हालेलुया। आगे आप इस बात को ध्यान में रखिए। जो वचन मैंने बोला है कष्ट तो नहीं लगेगा, लेकिन बहुत प्रेशियस, बहुत प्रेशियस है, बहुत ही प्रेशियस है। और इसको अनुसार करिए, प्रभु आपको आशीष देगा। मेरे मुंह में मृत्यु भी है, मेरे मुंह में जीवन। मृत्यु की बातें मत करिए कभी भी, जानते हुए भी, सोचते हुए भी। अगर आपको कोई बोल दिया, उसको रिपीट भी मत करिए, क्योंकि मेरा परमेश्वर कभी ऐसा बात किया नहीं, यीशु किया नहीं। हालेलुया हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे।